राजस्थान में एक के बाद एक कई स्कूलों के भवन ढहने के बीच अब सचिवालय में डर का माहौल है। जयपुर स्थित सचिवालय की छत से प्लास्टर गिरने की घटना सामने आई है। रूम नंबर 1206 के बाहर अचानक छत का प्लास्टर गिर पड़ा। घटना के वक्त वहां से कर्मचारी गुजर रहे थे, जो समय रहते हट गए। गनीमत रही कि गंभीर हादसा टल गया। हैरानी की बात यह है कि सचिवालय प्रशासन की ओर से अब तक न तो कोई सार्वजनिक चेतावनी जारी की गई है और न ही स्थायी मरम्मत की कोई कार्य योजना सामने आई है। इससे भवन की संरचनात्मक सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ये सचिवालय में बीते 10 दिनों में प्लास्टर गिरने की तीसरी घटना है, जिससे कर्मचारी डरे हुए हैं और पूरे परिसर में भय और आशंका का माहौल बन गया है। पिछले सप्ताह सचिवालय के गेट नंबर 2 के पास और एसएसओ भवन के पास भी प्लास्टर गिरने की घटनाएं हो चुकी है। दोनों बार गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन हर बार कर्मचारियों की जान जोखिम में पड़ती दिख रही है। सचिवालय में कार्यरत कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने अनौपचारिक रूप से बताया कि अब वे अपने केबिनों के भीतर भी आशंकित रहते हैं और सिर ऊपर छत देखकर बैठना पड़ता है। इस स्थिति में अब प्रशासन से तत्काल आपात निरीक्षण की मांग उठने लगी है। भवन के कमजोर हिस्सों की तकनीकी जांच कर उन्हें दुरुस्त करना जरूरी हो गया है। साथ ही जहां खतरा ज्यादा हो, वहां अस्थायी रूप से कर्मचारियों को स्थानांतरित कर वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। जयपुर सचिवालय, जहां से प्रदेश की प्रशासनिक धुरी चलती है, उसकी दीवारों और छतों का युद्ध रखना न केवल सुरक्षा पर संकट है, बल्कि सरकारी लापरवाही का प्रतीक भी बनता जा रहा है। अगर समय रहते मरम्मत और रखरखाव की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो किसी अप्रिय हादसे की आशंका बनी हुई है। राजस्थान सरकार ने भले ही प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें भेजने का ऐलान किया हो, लेकिन करौली जिले में जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जिले के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 6 तक के विद्यार्थी अभी भी किताबों से वंचित हैं, जिससे कई महीनों से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राजस्थान डिजिटल संदेश की ग्राउंड रिपोर्ट में जब बापू और बालिका विद्यालय का रियलिटी चेक किया गया, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। स्कूल के बच्चों के हाथों में अब भी किताबों की जगह वर्कबुक थी। कक्षा में पढ़ाई सिर्फ शिक्षक द्वारा दिए गए लिंक के जरिए हो रही थी। कुछ स्कूल ऐसे भी थे जिनमें शिक्षक खुद तैयार की गई सामग्री से बच्चों को पढ़ा रहे थे। जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ इंद्रेश शर्मा ने इस स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कक्षा 1 से 6 तक की किताबों में राजस्थान की धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत से जुड़े नए विषय जोड़े गए हैं, जिसके कारण किताबों की छपाई और वितरण में देरी हुई है। उन्होंने बताया कि कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों को पिछले साल की किताबों से ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि शिक्षक और अभिभावकों की चिंता इस बात को लेकर है कि शैक्षणिक सत्र शुरू हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किताबें नहीं पहुंची है। इससे बच्चों का बुनियादी ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है। गांव के स्कूलों में ये समस्या और भी गंभीर है, जहां डिजिटल संसाधन सीमित है। कई स्कूलों में तो बच्चों ने अब तक किताबें भी नहीं देखी है और वे सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखी बातें ही कोरी कॉपियों पर लिखते हैं। अभिभावकों और ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द किताबें बांटी जाएं, ताकि गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। राजस्थान में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रदेश के कई जिले इससे प्रभावित हुए हैं। नदियां उफान पर है, स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, निचली बस्तियों और गांवों को खाली करवाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें जगह जगह तैनात है और बहाव में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी है। इन्हीं हालातों का जायजा लेने के लिए गुरुवार शाम राजस्थान के आपदा प्रबंधन और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी गाड़ी से सवाई माधोपुर जिले के सुरवाल गांव पहुंच गए। डॉक्टर किरोड़ी अपने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ का जायजा लेने निजी काली फोर्ड एंडेवर गाड़ी में पहुंचे थे। सुरवाल गांव की सड़कें बुरी तरह पानी में डूबी हुई थी। मंत्री जी की एंडेवर तो किसी तरह सैलाब से निकल गई।
लेकिन उनके काफिले में शामिल सरकारी गाड़ी बीच पानी में फंस गई। स्थिति इतनी गंभीर थी कि गाड़ी को ट्रैक्टर की मदद से खींचकर बाहर लाना पड़ा। इस दौरान मंत्री जी की गाड़ी के दोनों तरफ उनके सुरक्षा कर्मी पायदान पर खड़े होकर उन्हें पानी से निकालने में सहयोग करते नजर आए। गांव में लोगों से मुलाकात कर उन्होंने हालात की जानकारी ली और अधिकारियों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। अब सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग मंत्री के जमीनी दौरे और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान के हाड़ौती संभाग में इस बार मानसून ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जून से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कोटा संभाग के कृषि विभाग के अनुसार 1,65,000 हेक्टेयर में फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बुवाई ही नहीं हो पाई। हाड़ौती में 12 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुवाई का लक्ष्य था, जिसमें से 10,88,000 हेक्टेयर में किसानों ने बुवाई की सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल को हुआ। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में 5.84 लाख हेक्टेयर में बोई गई सोयाबीन की फसल में 90,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई। मक्का की 1.64 लाख हेक्टेयर और उड़द की 95,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई, लेकिन इन फसलों को भी नुकसान पहुंचा। फसलों के नुकसान से परेशान किसान अब धान की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक 2 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई और रोपाई हो चुकी है। कृषि विभाग का अनुमान है कि 25,000 हेक्टेयर में धान का रकबा और बढ़ सकता है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि धान की फसल से कुछ हद तक नुकसान की भरपाई हो सकेगी। बारिश से हुए नुकसान ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। किसान संगठन और प्रभावित किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फसल नुकसान का सर्वे करवाया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत और लागत दोनों डूब गई है। राजस्थान के सीकर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्र संगठनों के बीच जमकर झगड़ा और मारपीट हुई, जिसमें छात्र संगठन NSUI, ABVP, SFI और निर्दलीय छात्रों के बीच हुए इस विवाद में लाठी डंडे चले, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में दहशत का माहौल बन गया। वहीं सूचना मिलते ही दादिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार ये झगड़ा विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया और फीस वृद्धि को कम करने की मांग को लेकर हुआ। छात्र संगठन SFI लंबे समय से फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। बीते दिन भी SFI और अन्य छात्रों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे NSUI, ABVP और निर्दलीय छात्र नेताओं में नाराजगी थी। आज दोपहर करीब 12 बजे SFI और निर्दलीय छात्र नेता युवराज सिन्हा के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान NSUI और ABVP के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। NSUI के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा ने बताया कि उनके कार्यकर्ता प्रवेश प्रक्रिया में नए छात्रों की मदद कर रहे थे। तभी कुछ उपद्रवी लोग आए और उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। पुलिस के पहुंचने पर ये लोग भाग गए। वहीं ABVP के राहुल डोरवाल ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोग शराब पीकर आए और उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही निर्दलीय छात्र नेता युवराज सिंह ने SFI को गुंडा संगठन बताते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता शराब पीकर आए और मारपीट की। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर SFI के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र कुमार ने कहा कि उनके कार्यकर्ता छात्रों की मदद के लिए शिविर में थे। तभी NSUI, ABVP और निर्दलीय नेताओं ने उन पर लाठी डंडों से हमला किया। विश्वविद्यालय में हुए इस बवाल की सूचना पर दादिया थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने विश्वविद्यालय में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है और छात्रों में डर का माहौल है। राजस्थान में एक के बाद एक कई स्कूलों के भवन ढहने के बीच अब सचिवालय में डर का माहौल है।
जयपुर स्थित सचिवालय की छत से प्लास्टर गिरने की घटना सामने आई है। रूम नंबर 1206 के बाहर अचानक छत का प्लास्टर गिर पड़ा। घटना के वक्त वहां से कर्मचारी गुजर रहे थे, जो समय रहते हट गए। गनीमत रही कि गंभीर हादसा टल गया। हैरानी की बात यह है कि सचिवालय प्रशासन की ओर से अब तक न तो कोई सार्वजनिक चेतावनी जारी की गई है और न ही स्थायी मरम्मत की कोई कार्य योजना सामने आई है। इससे भवन की संरचनात्मक सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ये सचिवालय में बीते 10 दिनों में प्लास्टर गिरने की तीसरी घटना है, जिससे कर्मचारी डरे हुए हैं और पूरे परिसर में भय और आशंका का माहौल बन गया है। पिछले सप्ताह सचिवालय के गेट नंबर 2 के पास और एसएसओ भवन के पास भी प्लास्टर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। दोनों बार गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन हर बार कर्मचारियों की जान जोखिम में पड़ती दिख रही है। सचिवालय में कार्यरत कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने अनौपचारिक रूप से बताया कि अब वे अपने केबिनों के भीतर भी आशंकित रहते हैं और सिर ऊपर छत देखकर बैठना पड़ता है। इस स्थिति में अब प्रशासन से तत्काल आपात निरीक्षण की मांग उठने लगी है। भवन के कमजोर हिस्सों की तकनीकी जांच कर उन्हें दुरुस्त करना जरूरी हो गया है। साथ ही जहां खतरा ज्यादा हो, वहां अस्थायी रूप से कर्मचारियों को स्थानांतरित कर वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। जयपुर सचिवालय, जहां से प्रदेश की प्रशासनिक धुरी चलती है, उसकी दीवारों और छतों का युद्ध रखना न केवल सुरक्षा पर संकट है, बल्कि सरकारी लापरवाही का प्रतीक भी बनता जा रहा है। अगर समय रहते मरम्मत और रखरखाव की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो किसी अप्रिय हादसे की आशंका बनी हुई है। राजस्थान सरकार ने भले ही प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें भेजने का ऐलान किया हो, लेकिन करौली जिले में जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जिले के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 6 तक के विद्यार्थी अभी भी किताबों से वंचित हैं, जिससे कई महीनों से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राजस्थान डिजिटल संदेश की ग्राउंड रिपोर्ट में जब बापू और बालिका विद्यालय का रियलिटी चेक किया गया, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। स्कूल के बच्चों के हाथों में अब भी किताबों की जगह वर्कबुक थी। कक्षा में पढ़ाई सिर्फ शिक्षक द्वारा दिए गए लिंक के जरिए हो रही थी। कुछ स्कूल ऐसे भी थे जिनमें शिक्षक खुद तैयार की गई सामग्री से बच्चों को पढ़ा रहे थे। जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ इंद्रेश शर्मा ने इस स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कक्षा 1 से 6 तक की किताबों में राजस्थान की धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत से जुड़े नए विषय जोड़े गए हैं, जिसके कारण किताबों की छपाई और वितरण में देरी हुई है। उन्होंने बताया कि कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों को पिछले साल की किताबों से ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि शिक्षक और अभिभावकों की चिंता इस बात को लेकर है कि शैक्षणिक सत्र शुरू हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किताबें नहीं पहुंची है। इससे बच्चों का बुनियादी ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है। गांव के स्कूलों में ये समस्या और भी गंभीर है, जहां डिजिटल संसाधन सीमित है। कई स्कूलों में तो बच्चों ने अब तक किताबें भी नहीं देखी है और वे सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखी बातें ही कोरी कॉपियों पर लिखते हैं। अभिभावकों और ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द किताबें बांटी जाएं, ताकि गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। राजस्थान में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रदेश के कई जिले इससे प्रभावित हुए हैं। नदियां उफान पर है, स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, निचली बस्तियों और गांवों को खाली करवाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें जगह जगह तैनात है और बहाव में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी है। इन्हीं हालातों का जायजा लेने के लिए गुरुवार शाम राजस्थान के आपदा प्रबंधन और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी गाड़ी से सवाई माधोपुर जिले के सुरवाल गांव पहुंच गए। डॉक्टर किरोड़ी अपने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ का जायजा लेने निजी काली फोर्ड एंडेवर गाड़ी में पहुंचे थे। सुरवाल गांव की सड़कें बुरी तरह पानी में डूबी हुई थी। मंत्री जी की एंडेवर तो किसी तरह सैलाब से निकल गई, लेकिन उनके काफिले में शामिल सरकारी गाड़ी बीच पानी में फंस गई। स्थिति इतनी गंभीर थी
कि गाड़ी को ट्रैक्टर की मदद से खींचकर बाहर लाना पड़ा। इस दौरान मंत्री जी की गाड़ी के दोनों तरफ उनके सुरक्षा कर्मी पायदान पर खड़े होकर उन्हें पानी से निकालने में सहयोग करते नजर आए। गांव में लोगों से मुलाकात कर उन्होंने हालात की जानकारी ली और अधिकारियों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। अब सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग मंत्री के जमीनी दौरे और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान के हाड़ौती संभाग में इस बार मानसून ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जून से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कोटा संभाग के कृषि विभाग के अनुसार 1,65,000 हेक्टेयर में फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बुवाई ही नहीं हो पाई। हाड़ौती में 12 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुवाई का लक्ष्य था, जिसमें से 10,88,000 हेक्टेयर में किसानों ने बुवाई की सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल को हुआ। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में 5.84 लाख हेक्टेयर में बोई गई सोयाबीन की फसल में 90,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई। मक्का की 1.64 लाख हेक्टेयर और उड़द की 95,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई। लेकिन इन फसलों को भी नुकसान पहुंचा। फसलों के नुकसान से परेशान किसान अब धान की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक 2 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई और रोपाई हो चुकी है। कृषि विभाग का अनुमान है कि 25,000 हेक्टेयर में धान का रकबा और बढ़ सकता है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि धान की फसल से कुछ हद तक नुकसान की भरपाई हो सकेगी। बारिश से हुए नुकसान ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। किसान संगठन और प्रभावित किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फसल नुकसान का सर्वे करवाया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत और लागत दोनों डूब गई है। राजस्थान के सीकर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्र संगठनों के बीच जमकर झगड़ा और मारपीट हुई, जिसमें छात्र संगठन NSUI, ABVP, SFI और निर्दलीय छात्रों के बीच हुए इस विवाद में लाठी डंडे चले, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में दहशत का माहौल बन गया। वहीं सूचना मिलते ही दादिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार ये झगड़ा विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया और फीस वृद्धि को कम करने की मांग को लेकर हुआ। छात्र संगठन SFI लंबे समय से फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। बीते दिन भी SFI और अन्य छात्रों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे NSUI, ABVP और निर्दलीय छात्र नेताओं में नाराजगी थी। आज दोपहर करीब 12 बजे SFI और निर्दलीय छात्र नेता युवराज सिन्हा के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान NSUI और ABVP के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। NSUI के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा ने बताया कि उनके कार्यकर्ता प्रवेश प्रक्रिया में नए छात्रों की मदद कर रहे थे। तभी कुछ उपद्रवी लोग आए और उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। पुलिस के पहुंचने पर ये लोग भाग गए। वहीं ABVP के राहुल डोरवाल ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोग शराब पीकर आए और उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही निर्दलीय छात्र नेता युवराज सिंह ने SFI को गुंडा संगठन बताते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता शराब पीकर आए और मारपीट की। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर SFI के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र कुमार ने कहा कि उनके कार्यकर्ता छात्रों की मदद के लिए शिविर में थे। तभी NSUI, ABVP और निर्दलीय नेताओं ने उन पर लाठी डंडों से हमला किया। विश्वविद्यालय में हुए इस बवाल की सूचना पर दादिया थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने विश्वविद्यालय में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है और छात्रों में डर का माहौल है। राजस्थान में एक के बाद एक कई स्कूलों के भवन ढहने के बीच अब सचिवालय में डर का माहौल है। जयपुर स्थित सचिवालय की छत से प्लास्टर गिरने की घटना सामने आई है।
रूम नंबर 1206 के बाहर अचानक छत का प्लास्टर गिर पड़ा। घटना के वक्त वहां से कर्मचारी गुजर रहे थे, जो समय रहते हट गए। गनीमत रही कि गंभीर हादसा टल गया। हैरानी की बात यह है कि सचिवालय प्रशासन की ओर से अब तक न तो कोई सार्वजनिक चेतावनी जारी की गई है और न ही स्थायी मरम्मत की कोई कार्य योजना सामने आई है। इससे भवन की संरचनात्मक सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ये सचिवालय में बीते 10 दिनों में प्लास्टर गिरने की तीसरी घटना है, जिससे कर्मचारी डरे हुए हैं और पूरे परिसर में भय और आशंका का माहौल बन गया है। पिछले सप्ताह सचिवालय के गेट नंबर 2 के पास और एसएसओ भवन के पास भी प्लास्टर गिरने की घटनाएं हो चुकी है। दोनों बार गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन हर बार कर्मचारियों की जान जोखिम में पड़ती दिख रही है। सचिवालय में कार्यरत कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने अनौपचारिक रूप से बताया कि अब वे अपने केबिनों के भीतर भी आशंकित रहते हैं और सिर ऊपर छत देखकर बैठना पड़ता है। इस स्थिति में अब प्रशासन से तत्काल आपात निरीक्षण की मांग उठने लगी है। भवन के कमजोर हिस्सों की तकनीकी जांच कर उन्हें दुरुस्त करना जरूरी हो गया है। साथ ही जहां खतरा ज्यादा हो, वहां अस्थायी रूप से कर्मचारियों को स्थानांतरित कर वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। जयपुर सचिवालय, जहां से प्रदेश की प्रशासनिक धुरी चलती है, उसकी दीवारों और छतों का युद्ध रखना न केवल सुरक्षा पर संकट है, बल्कि सरकारी लापरवाही का प्रतीक भी बनता जा रहा है। अगर समय रहते मरम्मत और रखरखाव की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो किसी अप्रिय हादसे की आशंका बनी हुई है। राजस्थान सरकार ने भले ही प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें भेजने का ऐलान किया हो, लेकिन करौली जिले में जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जिले के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 6 तक के विद्यार्थी अभी भी किताबों से वंचित हैं, जिससे कई महीनों से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राजस्थान डिजिटल संदेश की ग्राउंड रिपोर्ट में जब बापू और बालिका विद्यालय का रियलिटी चेक किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। स्कूल के बच्चों के हाथों में अब भी किताबों की जगह वर्कबुक थी। कक्षा में पढ़ाई सिर्फ शिक्षक द्वारा दिए गए लिंक के जरिए हो रही थी। कुछ स्कूल ऐसे भी थे जिनमें शिक्षक खुद तैयार की गई सामग्री से बच्चों को पढ़ा रहे थे। जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ इंद्रेश शर्मा ने इस स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कक्षा 1 से 6 तक की किताबों में राजस्थान की धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत से जुड़े नए विषय जोड़े गए हैं, जिसके कारण किताबों की छपाई और वितरण में देरी हुई है। उन्होंने बताया कि कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों को पिछले साल की किताबों से ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि शिक्षक और अभिभावकों की चिंता इस बात को लेकर है कि शैक्षणिक सत्र शुरू हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किताबें नहीं पहुंची है। इससे बच्चों का बुनियादी ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है। गांव के स्कूलों में ये समस्या और भी गंभीर है, जहां डिजिटल संसाधन सीमित है। कई स्कूलों में तो बच्चों ने अब तक किताबें भी नहीं देखी है और वे सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखी बातें ही कोरी कॉपियों पर लिखते हैं। अभिभावकों और ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द किताबें बांटी जाएं, ताकि गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। राजस्थान में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रदेश के कई जिले इससे प्रभावित हुए हैं। नदियां उफान पर है, स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, निचली बस्तियों और गांवों को खाली करवाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें जगह जगह तैनात है और बहाव में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी है। इन्हीं हालातों का जायजा लेने के लिए गुरुवार शाम राजस्थान के आपदा प्रबंधन और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी गाड़ी से सवाई माधोपुर जिले के सुरवाल गांव पहुंच गए। डॉक्टर किरोड़ी अपने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ का जायजा लेने निजी काली फोर्ड एंडेवर गाड़ी में पहुंचे थे। सुरवाल गांव की सड़कें बुरी तरह पानी में डूबी हुई थी। मंत्री जी की एंडेवर तो किसी तरह सैलाब से निकल गई, लेकिन उनके काफिले में शामिल सरकारी गाड़ी बीच पानी में फंस गई। स्थिति इतनी गंभीर थी कि गाड़ी को ट्रैक्टर की मदद से खींचकर बाहर लाना पड़ा। इस दौरान
मंत्री जी की गाड़ी के दोनों तरफ उनके सुरक्षा कर्मी पायदान पर खड़े होकर उन्हें पानी से निकालने में सहयोग करते नजर आए। गांव में लोगों से मुलाकात कर उन्होंने हालात की जानकारी ली और अधिकारियों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। अब सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग मंत्री के जमीनी दौरे और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान के हाड़ौती संभाग में इस बार मानसून ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जून से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कोटा संभाग के कृषि विभाग के अनुसार 1,65,000 हेक्टेयर में फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बुवाई ही नहीं हो पाई। हाड़ौती में 12 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुवाई का लक्ष्य था, जिसमें से 10,88,000 हेक्टेयर में किसानों ने बुवाई की सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल को हुआ। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में 5.84 लाख हेक्टेयर में बोई गई सोयाबीन की फसल में 90,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई। मक्का की 1.64 लाख हेक्टेयर और उड़द की 95,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई। लेकिन इन फसलों को भी नुकसान पहुंचा। फसलों के नुकसान से परेशान किसान अब धान की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक 2 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई और रोपाई हो चुकी है। कृषि विभाग का अनुमान है कि 25,000 हेक्टेयर में धान का रकबा और बढ़ सकता है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि धान की फसल से कुछ हद तक नुकसान की भरपाई हो सकेगी। बारिश से हुए नुकसान ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। किसान संगठन और प्रभावित किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फसल नुकसान का सर्वे करवाया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत और लागत दोनों डूब गई है। राजस्थान के सीकर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्र संगठनों के बीच जमकर झगड़ा और मारपीट हुई, जिसमें छात्र संगठन NSUI, ABVP, SFI और निर्दलीय छात्रों के बीच हुए इस विवाद में लाठी डंडे चले, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में दहशत का माहौल बन गया। वहीं सूचना मिलते ही दादिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार ये झगड़ा विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया और फीस वृद्धि को कम करने की मांग को लेकर हुआ। छात्र संगठन SFI लंबे समय से फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। बीते दिन भी SFI और अन्य छात्रों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे NSUI, ABVP और निर्दलीय छात्र नेताओं में नाराजगी थी। आज दोपहर करीब 12 बजे SFI और निर्दलीय छात्र नेता युवराज सिन्हा के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान NSUI और ABVP के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। NSUI के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा ने बताया कि उनके कार्यकर्ता प्रवेश प्रक्रिया में नए छात्रों की मदद कर रहे थे। तभी कुछ उपद्रवी लोग आए और उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। पुलिस के पहुंचने पर ये लोग भाग गए। वहीं ABVP के राहुल डोरवाल ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोग शराब पीकर आए और उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही निर्दलीय छात्र नेता युवराज सिंह ने SFI को गुंडा संगठन बताते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता शराब पीकर आए और मारपीट की। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर SFI के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र कुमार ने कहा कि उनके कार्यकर्ता छात्रों की मदद के लिए शिविर में थे। तभी NSUI, ABVP और निर्दलीय नेताओं ने उन पर लाठी डंडों से हमला किया। विश्वविद्यालय में हुए इस बवाल की सूचना पर दादिया थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने विश्वविद्यालय में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है और छात्रों में डर का माहौल है। राजस्थान में एक के बाद एक कई स्कूलों के भवन ढहने के बीच अब सचिवालय में डर का माहौल है। जयपुर स्थित सचिवालय की छत से प्लास्टर गिरने की घटना सामने आई है। रूम नंबर 1206 के बाहर अचानक छत का प्लास्टर गिर पड़ा।
घटना के वक्त वहां से कर्मचारी गुजर रहे थे, जो समय रहते हट गए। गनीमत रही कि गंभीर हादसा टल गया। हैरानी की बात यह है कि सचिवालय प्रशासन की ओर से अब तक न तो कोई सार्वजनिक चेतावनी जारी की गई है और न ही स्थायी मरम्मत की कोई कार्य योजना सामने आई है। इससे भवन की संरचनात्मक सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ये सचिवालय में बीते 10 दिनों में प्लास्टर गिरने की तीसरी घटना है, जिससे कर्मचारी डरे हुए हैं और पूरे परिसर में भय और आशंका का माहौल बन गया है। पिछले सप्ताह सचिवालय के गेट नंबर 2 के पास और एसएसओ भवन के पास भी प्लास्टर गिरने की घटनाएं हो चुकी है। दोनों बार गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन हर बार कर्मचारियों की जान जोखिम में पड़ती दिख रही है। सचिवालय में कार्यरत कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने अनौपचारिक रूप से बताया कि अब वे अपने केबिनों के भीतर भी आशंकित रहते हैं और सिर ऊपर छत देखकर बैठना पड़ता है। इस स्थिति में अब प्रशासन से तत्काल आपात निरीक्षण की मांग उठने लगी है। भवन के कमजोर हिस्सों की तकनीकी जांच कर उन्हें दुरुस्त करना जरूरी हो गया है। साथ ही जहां खतरा ज्यादा हो, वहां अस्थायी रूप से कर्मचारियों को स्थानांतरित कर वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। जयपुर सचिवालय, जहां से प्रदेश की प्रशासनिक धुरी चलती है, उसकी दीवारों और छतों का युद्ध रखना न केवल सुरक्षा पर संकट है, बल्कि सरकारी लापरवाही का प्रतीक भी बनता जा रहा है। अगर समय रहते मरम्मत और रखरखाव की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो किसी अप्रिय हादसे की आशंका बनी हुई है। राजस्थान सरकार ने भले ही प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें भेजने का ऐलान किया हो, लेकिन करौली जिले में जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जिले के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 6 तक के विद्यार्थी अभी भी किताबों से वंचित हैं, जिससे कई महीनों से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राजस्थान डिजिटल संदेश की ग्राउंड रिपोर्ट में जब बापू और बालिका विद्यालय का रियलिटी चेक किया गया, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। स्कूल के बच्चों के हाथों में अब भी किताबों की जगह वर्कबुक थी। कक्षा में पढ़ाई सिर्फ शिक्षक द्वारा दिए गए लिंक के जरिए हो रही थी। कुछ स्कूल ऐसे भी थे जिनमें शिक्षक खुद तैयार की गई सामग्री से बच्चों को पढ़ा रहे थे। जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ इंद्रेश शर्मा ने इस स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कक्षा 1 से 6 तक की किताबों में राजस्थान की धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत से जुड़े नए विषय जोड़े गए हैं, जिसके कारण किताबों की छपाई और वितरण में देरी हुई है। उन्होंने बताया कि कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों को पिछले साल की किताबों से ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि शिक्षक और अभिभावकों की चिंता इस बात को लेकर है कि शैक्षणिक सत्र शुरू हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किताबें नहीं पहुंची है। इससे बच्चों का बुनियादी ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है। गांव के स्कूलों में ये समस्या और भी गंभीर है, जहां डिजिटल संसाधन सीमित है। कई स्कूलों में तो बच्चों ने अब तक किताबें भी नहीं देखी है और वे सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखी बातें ही कोरी कॉपियों पर लिखते हैं। अभिभावकों और ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द किताबें बांटी जाएं, ताकि गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। राजस्थान में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रदेश के कई जिले इससे प्रभावित हुए हैं। नदियां उफान पर है, स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, निचली बस्तियों और गांवों को खाली करवाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें जगह जगह तैनात है और बहाव में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी है। इन्हीं हालातों का जायजा लेने के लिए गुरुवार शाम राजस्थान के आपदा प्रबंधन और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी गाड़ी से सवाई माधोपुर जिले के सुरवाल गांव पहुंच गए। डॉक्टर किरोड़ी अपने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ का जायजा लेने निजी काली फोर्ड एंडेवर गाड़ी में पहुंचे थे। सुरवाल गांव की सड़कें बुरी तरह पानी में डूबी हुई थी। मंत्री जी की एंडेवर तो किसी तरह सैलाब से निकल गई, लेकिन उनके काफिले में शामिल सरकारी गाड़ी बीच पानी में फंस गई। स्थिति इतनी गंभीर थी कि गाड़ी को ट्रैक्टर की मदद से खींचकर बाहर लाना पड़ा। इस दौरान मंत्री जी की गाड़ी के दोनों तरफ उनके सुरक्षा कर्मी पायदान पर खड़े होकर
उन्हें पानी से निकालने में सहयोग करते नजर आए। गांव में लोगों से मुलाकात कर उन्होंने हालात की जानकारी ली और अधिकारियों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। अब सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग मंत्री के जमीनी दौरे और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान के हाड़ौती संभाग में इस बार मानसून ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जून से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कोटा संभाग के कृषि विभाग के अनुसार 1,65,000 हेक्टेयर में फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बुवाई ही नहीं हो पाई। हाड़ौती में 12 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुवाई का लक्ष्य था, जिसमें से 10,88,000 हेक्टेयर में किसानों ने बुवाई की सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल को हुआ। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में 5.84 लाख हेक्टेयर में बोई गई सोयाबीन की फसल में 90,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई। मक्का की 1.64 लाख हेक्टेयर और उड़द की 95,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई, लेकिन इन फसलों को भी नुकसान पहुंचा। फसलों के नुकसान से परेशान किसान अब धान की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक 2 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई और रोपाई हो चुकी है। कृषि विभाग का अनुमान है कि 25,000 हेक्टेयर में धान का रकबा और बढ़ सकता है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि धान की फसल से कुछ हद तक नुकसान की भरपाई हो सकेगी। बारिश से हुए नुकसान ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। किसान संगठन और प्रभावित किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फसल नुकसान का सर्वे करवाया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत और लागत दोनों डूब गई है। राजस्थान के सीकर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्र संगठनों के बीच जमकर झगड़ा और मारपीट हुई, जिसमें छात्र संगठन NSUI, ABVP, SFI और निर्दलीय छात्रों के बीच हुए इस विवाद में लाठी डंडे चले, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में दहशत का माहौल बन गया। वहीं सूचना मिलते ही दादिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार ये झगड़ा विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया और फीस वृद्धि को कम करने की मांग को लेकर हुआ। छात्र संगठन SFI लंबे समय से फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। बीते दिन भी SFI और अन्य छात्रों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे NSUI, ABVP और निर्दलीय छात्र नेताओं में नाराजगी थी। आज दोपहर करीब 12 बजे SFI और निर्दलीय छात्र नेता युवराज सिन्हा के कहा कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान NSUI और ABVP के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। NSUI के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा ने बताया कि उनके कार्यकर्ता प्रवेश प्रक्रिया में नए छात्रों की मदद कर रहे थे। तभी कुछ उपद्रवी लोग आए और उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। पुलिस के पहुंचने पर ये लोग भाग गए। वहीं ABVP के राहुल डोरवाल ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोग शराब पीकर आए और उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही निर्दलीय छात्र नेता युवराज सिंह ने SFI को गुंडा संगठन बताते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता शराब पीकर आए और मारपीट की। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर SFI के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र कुमार ने कहा कि उनके कार्यकर्ता छात्रों की मदद के लिए शिविर में थे। तभी NSUI, ABVP और निर्दलीय नेताओं ने उन पर लाठी डंडों से हमला किया। विश्वविद्यालय में हुए इस बवाल की सूचना पर दादिया थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने विश्वविद्यालय में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है और छात्रों में डर का माहौल है। राजस्थान सरकार ने भले ही प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें भेजने का ऐलान किया हो, लेकिन करौली जिले में जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जिले के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 6 तक के विद्यार्थी अभी भी किताबों से वंचित हैं, जिससे कई महीनों से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
राजस्थान डिजिटल संदेश की ग्राउंड रिपोर्ट में जब बापू और बालिका विद्यालय का रियलिटी चेक किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। स्कूल के बच्चों के हाथों में अब भी किताबों की जगह वर्कबुक थी। कक्षा में पढ़ाई सिर्फ शिक्षक द्वारा दिए गए लिंक के जरिए हो रही थी। कुछ स्कूल ऐसे भी थे जिनमें शिक्षक खुद तैयार की गई सामग्री से बच्चों को पढ़ा रहे थे। जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ इंद्रेश शर्मा ने इस स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कक्षा 1 से 6 तक की किताबों में राजस्थान की धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत से जुड़े नए विषय जोड़े गए हैं, जिसके कारण किताबों की छपाई और वितरण में देरी हुई है। उन्होंने बताया कि कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों को पिछले साल की किताबों से ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि शिक्षक और अभिभावकों की चिंता इस बात को लेकर है कि शैक्षणिक सत्र शुरू हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किताबें नहीं पहुंची है। इससे बच्चों का बुनियादी ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है। गांव के स्कूलों में ये समस्या और भी गंभीर है, जहां डिजिटल संसाधन सीमित है। कई स्कूलों में तो बच्चों ने अब तक किताबें भी नहीं देखी है और वे सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखी बातें ही कोरी कॉपियों पर लिखते हैं। अभिभावकों और ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द किताबें बांटी जाएं, ताकि गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। राजस्थान में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रदेश के कई जिले इससे प्रभावित हुए हैं। नदियां उफान पर है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। निचली बस्तियों और गांवों को खाली करवाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें जगह जगह तैनात है और बहाव में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी है। इन्हीं हालातों का जायजा लेने के लिए गुरुवार शाम राजस्थान के आपदा प्रबंधन और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी गाड़ी से सवाई माधोपुर जिले के सुरवाल गांव पहुंच गए। डॉक्टर किरोड़ी अपने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ का जायजा लेने निजी काली फोर्ड एंडेवर गाड़ी में पहुंचे थे। सुरवाल गांव की सड़कें बुरी तरह पानी में डूबी हुई थी। मंत्री जी की एंडेवर तो किसी तरह सैलाब से निकल गई, लेकिन उनके काफिले में शामिल सरकारी गाड़ी बीच पानी में फंस गई। स्थिति इतनी गंभीर थी कि गाड़ी को ट्रैक्टर की मदद से खींचकर बाहर लाना पड़ा। इस दौरान मंत्री जी की गाड़ी के दोनों तरफ उनके सुरक्षा कर्मी पायदान पर खड़े होकर उन्हें पानी से निकालने में सहयोग करते नजर आए। गांव में लोगों से मुलाकात कर उन्होंने हालात की जानकारी ली और अधिकारियों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। अब सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग मंत्री के जमीनी दौरे और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान के हाड़ौती संभाग में इस बार मानसून ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जून से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कोटा संभाग के कृषि विभाग के अनुसार 1,65,000 हेक्टेयर में फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बुवाई ही नहीं हो पाई। हाड़ौती में 12 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुवाई का लक्ष्य था, जिसमें से 10,88,000 हेक्टेयर में किसानों ने बुवाई की सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल को हुआ। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में 5.84 लाख हेक्टेयर में बोई गई सोयाबीन की फसल में 90,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई। मक्का की 1.64 लाख हेक्टेयर और उड़द की 95,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई, लेकिन इन फसलों को भी नुकसान पहुंचा। फसलों के नुकसान से परेशान किसान अब धान की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक 2 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई और रोपाई हो चुकी है। कृषि विभाग का अनुमान है कि 25,000 हेक्टेयर में धान का रकबा और बढ़ सकता है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि धान की फसल से कुछ हद तक नुकसान की भरपाई हो सकेगी। बारिश से हुए नुकसान ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। किसान संगठन और प्रभावित किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फसल नुकसान का सर्वे करवाया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत और लागत दोनों डूब गई है। राजस्थान के सीकर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान
छात्र संगठनों के बीच जमकर झगड़ा और मारपीट हुई, जिसमें छात्र संगठन NSUI, ABVP, SFI और निर्दलीय छात्रों के बीच हुए इस विवाद में लाठी डंडे चले, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में दहशत का माहौल बन गया। वहीं सूचना मिलते ही दादिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार ये झगड़ा विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया और फीस वृद्धि को कम करने की मांग को लेकर हुआ। छात्र संगठन SFI लंबे समय से फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। बीते दिन भी SFI और अन्य छात्रों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे NSUI, ABVP और निर्दलीय छात्र नेताओं में नाराजगी थी। आज दोपहर करीब 12 बजे SFI और निर्दलीय छात्र नेता युवराज सिन्हा के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान NSUI और ABVP के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। NSUI के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा ने बताया कि उनके कार्यकर्ता प्रवेश प्रक्रिया में नए छात्रों की मदद कर रहे थे। तभी कुछ उपद्रवी लोग आए और उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की पुलिस के पहुंचने पर ये लोग भाग गए। वहीं ABVP के राहुल डोरवाल ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोग शराब पीकर आए और उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही निर्दलीय छात्र नेता युवराज सिंह ने SFI को गुंडा संगठन बताते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता शराब पीकर आए और मारपीट की। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर SFI के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र कुमार ने कहा कि उनके कार्यकर्ता छात्रों की मदद के लिए शिविर में थे। तभी NSUI, ABVP और निर्दलीय नेताओं ने उन पर लाठी डंडों से हमला किया। विश्वविद्यालय में हुए इस बवाल की सूचना पर दादिया थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने विश्वविद्यालय में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है और छात्रों में डर का माहौल है। राजस्थान में एक के बाद एक कई स्कूलों के भवन ढहने के बीच अब सचिवालय में डर का माहौल है। जयपुर स्थित सचिवालय की छत से प्लास्टर गिरने की घटना सामने आई है। रूम नंबर 1206 के बाहर अचानक छत का प्लास्टर गिर पड़ा। घटना के वक्त वहां से कर्मचारी गुजर रहे थे, जो समय रहते हट गए। गनीमत रही कि गंभीर हादसा टल गया। हैरानी की बात यह है कि सचिवालय प्रशासन की ओर से अब तक न तो कोई सार्वजनिक चेतावनी जारी की गई है और न ही स्थायी मरम्मत की कोई कार्य योजना सामने आई है। इससे भवन की संरचनात्मक सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ये सचिवालय में बीते 10 दिनों में प्लास्टर गिरने की तीसरी घटना है, जिससे कर्मचारी डरे हुए हैं और पूरे परिसर में भय और आशंका का माहौल बन गया है। पिछले सप्ताह सचिवालय के गेट नंबर 2 के पास और SSO भवन के पास भी प्लास्टर गिरने की घटनाएं हो चुकी है। दोनों बार गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन हर बार कर्मचारियों की जान जोखिम में पड़ती दिख रही है। सचिवालय में कार्यरत कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने अनौपचारिक रूप से बताया कि अब वे अपने केबिनों के भीतर भी आशंकित रहते हैं और सिर ऊपर छत देखकर बैठना पड़ता है। इस स्थिति में अब प्रशासन से तत्काल आपात निरीक्षण की मांग उठने लगी है। भवन के कमजोर हिस्सों की तकनीकी जांच कर उन्हें दुरुस्त करना जरूरी हो गया है। साथ ही जहां खतरा ज्यादा हो, वहां अस्थायी रूप से कर्मचारियों को स्थानांतरित कर वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। जयपुर सचिवालय, जहां से प्रदेश की प्रशासनिक धुरी चलती है, उसकी दीवारों और छतों का युद्ध रखना न केवल सुरक्षा पर संकट है, बल्कि सरकारी लापरवाही का प्रतीक भी बनता जा रहा है। अगर समय रहते मरम्मत और रखरखाव की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो किसी अप्रिय हादसे की आशंका बनी हुई है। राजस्थान सरकार ने भले ही प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें भेजने का ऐलान किया हो, लेकिन करौली जिले में जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जिले के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 6 तक के विद्यार्थी अभी भी किताबों से वंचित हैं, जिससे कई महीनों से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राजस्थान डिजिटल संदेश की ग्राउंड रिपोर्ट में
जब बापू और बालिका विद्यालय का रियलिटी चेक किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। स्कूल के बच्चों के हाथों में अब भी किताबों की जगह वर्कबुक थी। कक्षा में पढ़ाई सिर्फ शिक्षक द्वारा दिए गए लिंक के जरिए हो रही थी। कुछ स्कूल ऐसे भी थे जिनमें शिक्षक खुद तैयार की गई सामग्री से बच्चों को पढ़ा रहे थे। जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ इंद्रेश शर्मा ने इस स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कक्षा 1 से 6 तक की किताबों में राजस्थान की धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत से जुड़े नए विषय जोड़े गए हैं, जिसके कारण किताबों की छपाई और वितरण में देरी हुई है। उन्होंने बताया कि कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों को पिछले साल की किताबों से ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि शिक्षक और अभिभावकों की चिंता इस बात को लेकर है कि शैक्षणिक सत्र शुरू हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किताबें नहीं पहुंची है। इससे बच्चों का बुनियादी ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है। गांव के स्कूलों में ये समस्या और भी गंभीर है, जहां डिजिटल संसाधन सीमित है। कई स्कूलों में तो बच्चों ने अब तक किताबें भी नहीं देखी है और वे सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखी बातें ही कोरी कॉपियों पर लिखते हैं। अभिभावकों और ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द किताबें बांटी जाएं, ताकि गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। राजस्थान में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रदेश के कई जिले इससे प्रभावित हुए हैं। नदियां उफान पर हैं। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। निचली बस्तियों और गांवों को खाली करवाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें जगह जगह तैनात है और बहाव में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी है। इन्हीं हालातों का जायजा लेने के लिए गुरुवार शाम राजस्थान के आपदा प्रबंधन और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी गाड़ी से सवाई माधोपुर जिले के सुरवाल गांव पहुंच गए। डॉक्टर किरोड़ी अपने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ का जायजा लेने निजी काली फोर्ड एंडेवर गाड़ी में पहुंचे थे। सुरवाल गांव की सड़कें बुरी तरह पानी में डूबी हुई थी। मंत्री जी की एंडेवर तो किसी तरह सैलाब से निकल गई, लेकिन उनके काफिले में शामिल सरकारी गाड़ी बीच पानी में फंस गई। स्थिति इतनी गंभीर थी कि गाड़ी को ट्रैक्टर की मदद से खींचकर बाहर लाना पड़ा। इस दौरान मंत्री जी की गाड़ी के दोनों तरफ उनके सुरक्षा कर्मी पायदान पर खड़े होकर उन्हें पानी से निकालने में सहयोग करते नजर आए। गांव में लोगों से मुलाकात कर उन्होंने हालात की जानकारी ली और अधिकारियों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। अब सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग मंत्री के जमीनी दौरे और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान के हाड़ौती संभाग में इस बार मानसून ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जून से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कोटा संभाग के कृषि विभाग के अनुसार 1,65,000 हेक्टेयर में फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बुवाई ही नहीं हो पाई। हाड़ौती में 12 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुवाई का लक्ष्य था, जिसमें से 10,88,000 हेक्टेयर में किसानों ने बुवाई की सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल को हुआ। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में 5.84 लाख हेक्टेयर में बोई गई सोयाबीन की फसल में 90,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई। मक्का की 1.64 लाख हेक्टेयर और उड़द की 95,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई, लेकिन इन फसलों को भी नुकसान पहुंचा। फसलों के नुकसान से परेशान किसान अब धान की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक 2 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई और रोपाई हो चुकी है। कृषि विभाग का अनुमान है कि 25,000 हेक्टेयर में धान का रकबा और बढ़ सकता है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि धान की फसल से कुछ हद तक नुकसान की भरपाई हो सकेगी। बारिश से हुए नुकसान ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। किसान संगठन और प्रभावित किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फसल नुकसान का सर्वे करवाया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत और लागत दोनों डूब गई है। राजस्थान के सीकर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्र संगठनों के बीच जमकर झगड़ा
और मारपीट हुई, जिसमें छात्र संगठन NSUI, ABVP, SFI और निर्दलीय छात्रों के बीच हुए इस विवाद में लाठी डंडे चले, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में दहशत का माहौल बन गया। वहीं सूचना मिलते ही दादिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार ये झगड़ा विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया और फीस वृद्धि को कम करने की मांग को लेकर हुआ। छात्र संगठन SFI लंबे समय से फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। बीते दिन भी SFI और अन्य छात्रों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे NSUI, ABVP और निर्दलीय छात्र नेताओं में नाराजगी थी। आज दोपहर करीब 12 बजे SFI और निर्दलीय छात्र नेता युवराज सिन्हा के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान NSUI और ABVP के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। NSUI के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा ने बताया कि उनके कार्यकर्ता प्रवेश प्रक्रिया में नए छात्रों की मदद कर रहे थे। तभी कुछ उपद्रवी लोग आए और उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की पुलिस के पहुंचने पर ये लोग भाग गए। वहीं ABVP के राहुल डोरवाल ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोग शराब पीकर आए और उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही निर्दलीय छात्र नेता युवराज सिंह ने SFI को गुंडा संगठन बताते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता शराब पीकर आए और मारपीट की। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर SFI के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र कुमार ने कहा कि उनके कार्यकर्ता छात्रों की मदद के लिए शिविर में थे। तभी NSUI, ABVP और निर्दलीय नेताओं ने उन पर लाठी डंडों से हमला किया। विश्वविद्यालय में हुए इस बवाल की सूचना पर दादिया थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने विश्वविद्यालय में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है और छात्रों में डर का माहौल है।